तो चलिए आज बात करते हैं कि चीजें आखिर चलती कैसे हैं। कभी सोचा है कि ये गेंद नीचे ही क्यों गिरती है, या बस के अचानक चलने पर हमें पीछे की तरफ एक झटका सा क्यों लगता है? इन सभी सवालों का जवाब सर आइजैक न्यूटन के 3 बहुत ही जरूरी नियमों में छिपा है। आइए आज इन्हें ही समझते हैं। ये तो हम सबने महसूस किया है ना? कि आराम से बस में बैठे हैं और जैसे ही बस आगे बढ़ती है हम अपनी सीट पर पीछे की ओर धंस जाते हैं। ये रोजमर्रा की एक मामूली सी लगने वाली घटना असल में न्यूटन के पहले नियम का एक बेहतरीन उदाहरण है। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये नियम सिर्फ स्कूल की किताबों तक ही सीमित हैं। नहीं, असल में ये वो बुनियादी सिद्धांत हैं जो हमारे आसपास हर चीज की गति को कंट्रोल करते हैं, एक छोटी सी गेंद से लेकर बड़े बड़े ग्रहों तक। तो सबसे पहले आता है पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया या हिंदी में कहें तो जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये नियम बताता है कि कोई भी चीज अपनी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कैसे रहती है। तो आसान भाषा में इसका मतलब बस इतना है कि जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहना चाहती है, और जो चीज चल रही है वो बस चलती ही रहना चाहती है, जब तक कि कोई बाहर से आके उसे छेड़े नहीं। चीजें अपनी स्थिति खुद नहीं बदलती। और मजे की बात यह है कि ये जो जड़त्व है ये सीधे सीधे किसी चीज के वजन यानी मास से जुड़ा होता है। मतलब एक भारी चीज में ज्यादा जड़त्व होता है। तभी तो देखिए, एक खड़ी साइकिल को धकेलना कितना आसान है, पर एक खड़ी कार को धकेलने में पसीने छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि कार का जड़त्व बहुत ज्यादा है, वो अपनी जगह से हिलना ही नहीं चाहती। और यहीं से हमें हमारे पहले सवाल का जवाब मिलता है। जब बस अचानक से चलती है तो हमारा शरीर, जो कि आराम की स्थिति में था, वो वहीं रहना चाहता है। इसे कहते हैं विराम का जड़त्व। और इसका ठीक उल्टा भी होता है। जब एक चलती हुई बस जोर से ब्रेक लगाती है तो हमारा शरीर आगे की तरफ झुक जाता है, क्योंकि वो तो चलते ही रहना चाहता है। यह है गति का जड़त्व। तो सवाल उठता है कि अगर हर चीज अपनी स्थिति बनाए रखना चाहती है तो फिर उसमें बदलाव आता कैसे है? बस यहीं पर न्यूटन का दूसरा नियम आता है। ये नियम हमें उस बदलाव की वजह बताता है। वो वजह है बल, यानी फोर्स। ये वही बाहरी धक्का या खिंचाव है जो किसी चीज के जड़त्व पर काबू पाता है और उसकी गति में बदलाव लाता है, चाहे वो उसकी रफ्तार बढ़ाए, घटाए या फिर उसकी दिशा ही बदल दे। अच्छा, दूसरे नियम को ठीक से समझने के लिए ना एक और चीज समझनी होगी, संवेग यानी मोमेंटम। मोमेंटम का मतलब है कि किसी चलती हुई चीज में कुल कितनी गति है। इसे निकालने का तरीका भी आसान है, बस उस चीज के वजन को उसकी रफ्तार से गुणा कर दीजिए। तो न्यूटन का दूसरा नियम असल में तो ये कहता है कि किसी चीज पर लगाया गया बल उसके संवेग में होने वाले बदलाव की दर के बराबर होता है। लेकिन ज्यादातर मामलों में जब किसी चीज का वजन नहीं बदलता तो ये नियम उस मशहूर फॉर्मूले में बदल जाता है जिसे हम सब जानते हैं, F = m/a, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। चलिए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं। F का मतलब है फोर्स या बल, M का मतलब है मास या द्रव्यमान, और A का मतलब है एक्सेलरेशन या त्वरण, यानी किसी चीज की रफ्तार में बदलाव की दर। इसका सीधा सा मतलब है कि आप जितना ज्यादा बल लगाएंगे या फिर चीज जितनी हल्की होगी उसकी रफ्तार उतनी ही तेजी से बदलेगी। तो ठीक है, अब हमें ये तो पता चल गया कि चीजें अपनी गति बनाए रखती हैं और बल उस गति को बदलता है। लेकिन क्या बल अकेले काम करता है? नहीं, हर बल एक इंटरैक्शन का हिस्सा होता है, और यही हमें न्यूटन का तीसरा नियम बताता है। ये लाइन तो सबने कहीं न कहीं सुनी ही होगी, हर एक्शन का एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। ये विज्ञान की सबसे मशहूर लाइनों में से एक है। इसका मतलब है कि जब भी कोई एक चीज दूसरी चीज पर बल लगाती है तो दूसरी चीज भी पहली पर ठीक उतना ही बल, लेकिन उल्टी दिशा में लगाती है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। ये जो एक्शन और रिएक्शन वाले बल हैं, ये दो अलग अलग चीजों पर काम करते हैं, एक ही चीज पर नहीं, और इसीलिए ये एक दूसरे को कैंसल नहीं करते। अगर करते तो कोई चीज कभी हिल ही नहीं पाती। इसका सबसे शानदार उदाहरण है एक रॉकेट। रॉकेट अपनी गर्म गैस को जोर से नीचे की तरफ धकेलता है, यह हुआ एक्शन, और बदले में वो गैस रॉकेट को उतने ही जोर से ऊपर की तरफ धकेलती है, यह हुआ रिएक्शन। और बस इसी रिएक्शन की वजह से रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ पाता है। तो हमने इन तीनों नियमों को अलग अलग तो समझ लिया। अब चलिए इन तीनों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं कि ये मिलकर काम कैसे करते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहला नियम बताता है कि चीजों की डिफ़ॉल्ट आदत क्या है, वो जैसी हैं वैसी ही रहना चाहती हैं।
दूसरा नियम बताता है कि इस आदत को बदलने के लिए क्या चाहिए, एक बाहरी बल। और तीसरा नियम हमें याद दिलाता है कि ये बदलाव हमेशा एक दो तरफा मामला होता है, एक लेन देन की तरह। और यही तो इन नियमों की असली खूबसूरती है। सिर्फ 3 आसान से लगने वाले सिद्धांत, और ये हमारे ब्रह्मांड में एक फेंकी हुई गेंद से लेकर ग्रहों के घूमने तक लगभग हर मूवमेंट की वजह बता देते हैं। है ना कमाल की बात? तो अगली बार जब आप क्रिकेट की गेंद फेंकें, गाड़ी में सफर करें या बस आसमान में किसी पक्षी को उड़ते देखें, तो एक पल के लिए रुककर सोचिएगा, आप असल में न्यूटन के इन्हीं नियमों को काम करते हुए देख रहे हैं। अब सोचिए, आपके आसपास ऐसी और कौन-कौन सी चीजें हैं जिनकी गति को इन नियमों से समझा जा सकता है।